जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि हम ग्रस्त जीवन में होते हुए भी गुरु जी के श्री चरणों में रहते हुए आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें एक ही गुरु के चरणों में रहना है। कुछ सही कुछ गलत सब आज हम सुनेंगे। आज सत्संग में जो ये सत्संग हम आपके साथ शेयर करेंगे श्रीमती अनीता वर्मा आंटी जी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग से पहले हम आपके साथ एक मंत्र जाप शेयर कर लेते हैं। आइए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए, श्रीमती अनीता वर्मा आंटी जी का यह सत्संग जो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो आंटी जी का ये सत्संग हम शुरू करते हैं। चलिए, अब अंत तक ही बने रहिएगा, क्योंकि इस सत्संग को जो सफ़र है उसका पूरे सुनने का, उसको कलेक्ट करने का, अपने जीवन में धारण करने का, अपने उसके अंदर जागने का, शरीर के अंदर आध्यात्मिकता को जगाने का, कई अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति देने का, ये सब श्री गुरु जी महाराज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। यह जो मोक्ष का मार्ग चलने के लिए गुरु जी बताते हैं, उसकी आकांक्षा में रहते हैं लोग। हम अपनी कल्पना से ज़्यादा इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचार और ताना माना करते रहते हैं। ताना माना कभी नहीं बोलना चाहिए संगत जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेते हैं हमारे विचारों के अंदर की सब चीज़ें, जो कि कई बार ऐसा अर्थ बन जाता है हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई चौड़ाई नापना। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग केवल गुरु के कमल चरणों के शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकलकर अध्यात्म के मार्ग पर चल के कर सकते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं और जब इस तरफ को आगे को चलते हैं, उसमें सिर्फ हमारा मार्ग केवल गुरु के चरण कमलों के शीश झुकाकर ही पूर्ण रूप हो सकता है। वही हमें संसार की मोह माया से निकालकर बाहर निकाल के रख देता है, अग्रसर करते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार का नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि हमें वहाँ से निकालने पे गुरु जी की परमात्मा शक्ति जो हमें मिलती है, उन्हीं की उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए प्राप्त हैं। उनके सहयोग से ही जो हम अपने आत्मा को प्रकाशमान करते हैं, उसी तरीके से जीवन के उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ, गुरु, चेले और उदाहरणों के रूप में हमारे वह समस्त अज्ञानिक जीवन में रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म, गुरु ग्रंथ, चेले के उदाहरणों में भरपूर है। हमारे यह समस्त महापुरुष जिन्हें हमें भगवान संदेह माना गया है, उन सब ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वरिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। शीशी ने ज्ञान जॉर्डन नदी में जाके तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है, हमारे गुरु की खोज में
हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला वह दिव्यता की मानवीयता प्रति है। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ऐसी उदारता की जो छार होती है, वो छार के कारण गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार की पे कृपा करी। 1991 में मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तेज दर्द होता था, वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्द नाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथिक, हेमोपैथिक और घरेलू उपचार सब कर लिए, लेकिन तो दर्द बना रहा। जब मैं गुरु जी के पास गई और इससे अवगत कराया तो गुरु जी ने उन्होंने रसोई में एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख दी और एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और इसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और रोज 2 घंटे घूमने जाती हूँ। संगत जी, इतनी शक्ति गुरु जी ने दी मुझे, और कभी भी मैं घूमने जाती हूँ तो कई बार ऐसा एहसास होता है, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मैं कुछ हल्का फुल्का बुखार रहने लगता था तो करीब 1.5 महीने तक मैंने सारी परीक्षा करवाए और कई तरह की और दवाइयाँ भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरु जी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, सारा बुखार गायब हो गया। जब सारा बुखार गायब हो गया, ऐसा ही एक दिन में हमें पता चला कि हमारा दिल्ली ट्रांसफर हो गया। मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ऐसे ही किसी एक संस्थान पर मैं कार्य भी कर चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे इसके लिए साफ मना कर दिया, इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो आगे चलकर मुझे तमा हो जाएगा। और संगत जी, बाद में वास्तव में मुझे तमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी खराब हुई कि मैं गंभीर हो गई और अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर में मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी के स्वरूप को वह अपने हृदय से लगाए रखा और उनसे अरदास करती रही कि मेरे जीवन की रक्षा करना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना कर रही हूँ। और मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। यदि बाद में जब गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल में से निकाला है। जी हाँ, गुरुजी के वचन सत्य हैं। और बाद में जब मैं श्वास यंत्र का प्रबल औषधियों से मुक्त हुई तो गुरुजी ने कई बातें मुझे बताई और उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में सब पता है। एक माह व्यतीत होने के पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की अब आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी ने बताया, उनको अर्थ समझ में आया तो उन्होंने हर बात यात्रा पर जाते हुए भी सुरक्षा के लिए मैंने अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी से मैं नई अवस्था में दुकान पर वापस दे देती हूँ। तमा अब मेरे पूरे शरीर में नहीं है और वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक बार संगत जी, बात बता रहा हूँ, संगत के समय गुरुजी ने एक भक्त के सर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी
ने यही एक महिला के सर पर किया तो वहीं हुआ। उस महिला के अपने दुपट्टे में से वह सारे गुलाब एकत्रित कर लिए और वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे दोनों हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। कुछ वर्ष कहा था तो उसका जब विवाह का षड्यंत्र रचा गया तो उसमें भी विवाह में ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से आज वो षड्यंत्र भी खत्म हुआ। आज उसके बाद शादी के बाद 2 बच्ची की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से बिना किसी बर्तन में से शुद्ध देसी घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया। कई बार उन्होंने इसी भांति लोगों को कड़ा प्रसाद दिया। खाली हाथों में अपनी सुगंध से भरे हुए लड्डू निकाल कर वितरित किए। और आपको सब मेरा यही परामर्श है कि अत्याधुनिक ज्ञान एक गुरु के प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गुण अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। वहाँ घूमकर उत्सुक ना हो और वश की लोगों में वह माध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेगा, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास जाओगे तो प्रतिदिन पूजा करने को परामर्श देंगे। आप इतनी बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे हुए आचरण का पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता की कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। गुरु जी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, आशा करती हूँ गुरु जी आप सबको भी ऐसे ही ब्लेस करें। संगत जी, गुरु जी से मैं इसी तरीके से आपको बोलती हूँ कि आप गुरु जी के साथ बैठे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और गुरु जी इसी तरीके से आप लोगों को भी ब्लेस करते रहें। गुरु जी ने अपने काल के अंदर जो शारीरिक रूप था उनके पास, सभी बंदों को बहुत ब्लेस किया। मेरे जैसी कितनी आंटियों को उन्होंने ब्लेस किया। ये शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने हमारे पर हाथ रखा, हमारे बच्चों पे हाथ रखा और आज पूरे संसार के बच्चों पे हाथ रखा हुआ है। यह गुरु जी का प्रसाद निरंतर रूप से आप ग्रहण कीजिए। सब शक्तियाँ आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी गुरु जी की, जो गुरु जी अपनी शक्तियों से आप लोगों को ठीक करते हैं, ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यह सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।